हम लोगों का क्लास ये पार्ट नंबर 8 है वीडियो का। जो आप लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो भी फार्मूला है इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको आप लोगों को पहले बता दें, यदि मालूम नहीं कि ये क्लास किस चीज़ का चल रहा है तो पहले बता दे रहा हूँ। ये क्लास 10th स्टूडेंट के लिए, जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, जो इस बार बोर्ड की तैयारी करता है, उन लोगों के लिए ये क्लास है। जो 10th क्लास का मैथ ट्रिगोनोमेट्री के लिए तैयारी करता है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम लोगों ने 7 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। जो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ जाकर उसको देखिए, ताकि आपका सीरियली बना रहेगा और सारा चीज़ आपको पता हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 8.3 के लिए जो भी थ्योरी है उसको हम लोग कैसे फॉर्मूला निकालते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जिस फार्मूले पे, उस फार्मूला का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति में है तो सबसे पहले हम लोग को एक समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज लेने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ए बी सी फॉर्मूला। यहाँ पे इसका नाम हम रख लीजिए समकोण त्रिभुज का। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी होता है साइन थीटा कॉस थीटा से लेकर के टेन थीटा तक, उसका पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं। जितने भी फंक्शन होते हैं उसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ से यदि हम साइन ए का मान निकालते हैं यदि इस समकोण त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग ये थीटा कोण लेते हैं तो इसका लंब ये है और ये कर्ण ये है। तो यहाँ से इसका निकल गया BC बाय AC। और फिर हम लोग कॉस का निकालते हैं। कॉस ए बराबर निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो आधार मेरा AB हो गया और कर्ण AC हो गया, तो AB बाय AC। इसी तरह हम लोग सारा निकाल लेंगे। टेन ए का निकालते हैं। टेन ए का होता है लंब बटा आधार होता है। तो मेरा लंब BC है और आधार AB है, BC बाय AB। इसी तरह से कॉसेक का निकालेंगे। कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हो गया AC बटा लंब BC हो गया। इसी तरह से कॉसेक का निकल गया। सेक का निकालेंगे। सेक ए बराबर कितना होगा, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण मेरा AC है, बट्टा में आधार कितना है, आधार AB है। फिर इसी तरह से अगला हम लोग कॉट ए का निकालेंगे। तो कॉट ए का हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार मेरा हो गया AB और लंब हो गया BC। चलिए, अब ये मेरा फार्मूला निकल गया और इसी फार्मूला से हम लोग आगे का जो भी फार्मूला निकालना है उसको हम लोग निकालते हैं। तो एक यहाँ पे फार्मूला होता है। पहला फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। अब हमको निकालना है कि ये कैसे होता है, इसको प्रूव करना। तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है कि यदि ये फार्मूला निकालते हो तो इस तरह से आता है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। यहाँ से देखिए आप, साइन ए का मान कितना है, BC बाय AC यहाँ पे मान है। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं BC बाय AC। साइन ए का मान रख दिया हम लोग BC बाय AC। इंटू है, इंटू रख दिया हम लोग कॉसेक ए।
कॉसेक ए मेरा कितना है, कॉसेक ए है ए सी बाय बी सी। कॉसेक ए बराबर रख दिए हम लोग ए सी बाय बी सी। तो अब यहाँ से देखिएगा, यदि हम लोग ये एल एच एस निकालते हैं तो ये आर एच एस निकलना चाहिए, यानी हमको ये फॉर्मूला को प्रूव करना है कि कैसे ये निकलता है। तो चलिए यहाँ यदि हम इसका मान रख दिए हैं तो ये देखिए आप लोग ए सी कट जाएगा और फिर बी सी मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जिस तरह से ये फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हुआ, इसी में आगे यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे साइन ए बराबर, यदि हम इसको कॉसेक ए को इस साइड ले जाएंगे तो 1 बाय कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये मेरा निकल गया दूसरा। इसी को यदि हम फिर आगे निकालते हैं, यदि कॉसेक को इसी साइड रहने देते हैं और साइन को इस साइड ले जाते हैं तो मेरा निकल जाएगा कॉसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि यदि हम लोग साइन का मान निकालते हैं तो ये कॉस का 1 बाय कॉसेक होगा, यानी कि कॉस का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। इसी तरह से हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला अगला निकालते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, यानी कि 10a इंटू कॉट ए बराबर 1। अब देखते हैं ये कैसे निकला। यहाँ से हम लोग यदि 10a का मान रखते हैं, यहाँ पे मेरा हम लोग का 10a का मान निकला है बी सी बाय ए बी। तो बी सी बाय ए बी रख दिया और फिर कॉट ए का मान कितना निकला है, ए बी बाय बी सी। ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया तो फिर बच गया मान मेरा 1, यानी ये भी प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से ये मेरा फॉर्मूला यानी सत्य है। और इसको यदि हम फिर आगे करते हैं, यदि 10a बराबर करते हैं और इसको 10 कॉट ए को इस साइड ले जाते हैं तो 1 बाय कॉट ए हो जाएगा। फिर इसी तरह से कॉट ए बराबर, यदि इसको इसी साइड रहने देंगे कॉट ए को और 10a को उस साइड ले जाएंगे तो 1 बाय 10a हो जाएगा। फिर इसी तरह से मेरा एक और फॉर्मूला आता है जो तीसरा यहाँ पे है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। यानी कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है ए बी बाय ए सी उन्हें सेक ए मेरा ए सी बाय ए बी है। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी मेरा प्रूव्ड हो रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला मेरा यहाँ से भी निकल गया, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। और फिर यहाँ से यदि हम कॉस ए का मान निकालते हैं तो ये बट्टा में हो जाएगा सेक ए। और फिर इसको सेक ए का मान निकालना है तो 1 बाय कॉस ए हो जाएगा इसका मान। हम लोग आगे चलते हैं। अब ये आपको इसलिए पहले बता दिए कि ये हमको मेनली रूप से आपको बताना था, ये फॉर्मूला पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये फॉर्मूला आपको बताना था जो कैसे निकलता है ये फॉर्मूला। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ये इस फॉर्मूला का हमको हेल्प पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले ये पढ़ लिए और आगे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं, यानी कि पूरक कोणों का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज लेने के बाद उसका नाम डिफाइन कर देते हैं ए बी सी। कोई भी त्रिभुज में दोस्तों हम लोग को मालूम है कि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो यदि हम यहाँ से
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि इसमें हम लोग को मालूम है ये समकोण त्रिभुज है और इसमें मालूम है कि ये कोण बी 90 डिग्री है, तो यदि हम कोण बी 90 डिग्री है तो मेरा ए और सी कितना बच गया, कोण ए प्लस कोण सी कितना बच गया मेरा 90 डिग्री, क्योंकि मेरा कोण बी कितना था मेरा 90 डिग्री था। और यदि हम 90 डिग्री यहाँ से घटा दिए तो मेरा कोण ए प्लस कोण बी कितना बच गया, 90 डिग्री बच गया। और यदि यहाँ से 90 डिग्री ये कोण बचता है तो यहाँ से यदि हम लोग कोण ए बराबर करते हैं तो ये 90 डिग्री माइनस कोण सी हो जाता है, यानी यदि हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये कोण ए के बराबर होगा। तो हम लोग इसी को कहते हैं पूरक कोण, यानी कि कोण ए का पूरक हो गया कोण सी। तो यदि कोण ए का पूरक कोण सी हो रहा है तो इसी तरह से हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं। यदि हम लोग साइन थीटा में यदि इस कोण को मानते हैं साइन ए बराबर, तो यहाँ से यदि इसका पूरक कहेगा, इसका पूरक हम लोग को यदि निकालना होगा यदि हम लोग को इसका पूरक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका पूरक हो जाएगा आपका इसका पूरक हो जाएगा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस कोण सी। यहाँ यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ से यदि हम लोग यहाँ से कोण ए का मान निकाले तो इतना निकल गया। यदि हम कोण सी का मान निकालते हैं, यहाँ से ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, यदि हम कोण सी का मान निकालते हैं तो 90 डिग्री माइनस कोण ए हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे हम लोग को मान निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए, ठीक है, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसका मान हम निकालेंगे तो ये कोण किसके बराबर है, ये कोण सी के बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, इसका कोण ए का पूरा कोण सी है, यानी कि हमको मान निकालना है कोण सी का। तो यदि हम इसका मान निकालते हैं तो इसका यदि हम कोण ये लिए हैं तो ठीक है, ये मेरा लंब और ये आधार हो जाता है। लेकिन यदि हम कोण इस सी का मान निकालते हैं तो कोण सी हो गया मेरा इसके सामने वाला भुजा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ यदि इसका मान निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए का, साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान निकालेंगे तो यानी कि कोण ये हो गया, क्योंकि इसका पूरा कोण ये है और इसका मान निकालते हैं यहाँ से तो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यानी इसका मान निकल गया ए बी बाय ए सी। और आप लोग देखिए, यदि यहाँ से हम लोग ये कोण ए लेते हैं और कोण ए लेते हैं तो ये यदि हम लोग निकालते हैं तो कॉस ए बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, यानी ए बी बाय ए सी। यानी ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपको कॉस ए के बराबर, यानी कॉस ए बराबर यहाँ से हो जा रहा है कॉस ए का मान हो जा रहा है ए बी बाय ए सी। तो इसका मान यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, कॉस ए के बराबर होगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया कॉस ए। तो यानी कि मेरा एक फॉर्मूला निकल गया साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बराबर, यानी इसको कोण हम ए नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखने के लिए यदि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ही साइन 90 डिग्री माइनस ए, आसानी के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए लिख सकते हैं। ये मेरा एक फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग इसको फिर से एक बार डिवीजन कर लेते हैं फास्ट में जल्दी से। तो यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति का जो तीनों कोण का जो त्रिभुज का भुजा होता है 180 डिग्री, यदि मेरा कोण यहाँ से तीनों भुजा का मान हो गया 180 डिग्री, तो यदि मेरा कोण बी ये 90 डिग्री है और यदि कोण बी को हटा देते हैं तो मेरा बच गया मान कोण ए और कोण सी का मान बच गया। तो यानी 90 डिग्री निकल गया।
तो 90 डिग्री में से बचा 90 डिग्री, तो इस दोनों का मान हो गया 90 डिग्री। फिर यहाँ से हम लोग कोण ए का मान निकालते हैं, तो ये सी चला जाता है उस साइड, यानी कि 90 डिग्री माइनस कोण सी। यदि कोण सी निकालते हैं तो कोण सी हो गया, यदि ए को इस साइड ले जाते हैं तो 90 डिग्री माइनस कोण ए हो जाता है, यानी कि इसका कोण सी का मान इतना हो गया। तो यहाँ से यदि हम साइन ए यदि लेते थे तो उसके जगह पे हम साइन सी लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पे हम साइन 90 डिग्री माइनस ए लिए हैं, तो ये मेरा किसके बराबर है, कोण सी के बराबर। यहाँ से देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए कोण सी के बराबर है। तो कोण सी के बराबर है तो हम मान किसका निकालेंगे, कोण सी का निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग कोण सी बराबर लिए हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अभी इसके सामने का भुजा ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो मेरा लंब हो गया ए बी बाई कर्ण ए सी। तो यहाँ से मेरा मान निकल गया ए बी बाई ए सी। और यदि हम लोग कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए का मान निकालते हैं तो हो जाता है ए बी बाय, यानी कि इसका ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, मेरा आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो मेरा ए बी बाई ए सी जो है सो कॉस ए का मान निकल गया। और फिर देखिए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी यहाँ पे बराबर किसके हो गया, ये कॉस ए के बराबर हो गया। यहाँ से मान निकाल लिया। तो यदि ये दोनों बराबर है तो इसका बराबर हो गया कॉस ए, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे का फॉर्मूला ऐसे ही निकालेंगे। तो सारा फॉर्मूला इसी तरह से हम लोग को डिफाइन करना है। और ये यहाँ पे यदि हम लोग सारा यहाँ पे यदि बताते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस जल्दी जल्दी से हम लोग फास्ट में चलते हैं और आगे का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि ए बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन ए। आप लोग खुद से प्रूव करके देखिएगा ताकि आप लोग को भी आगे ये सॉल्व करना आ जाएगा। साइन ए ये मेरा हो गया दूसरा। इसी तरह से आगे चलते हैं हम। आगे मेरा टेन का फॉर्मूला आता है, यानी टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए। इसी तरह से यदि आगे का फॉर्मूला हम लोग यदि कोसेक बराबर करते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर लेते हैं तो ये हो जाएगा किसके बराबर, सेक ए के बराबर। यानी आपको ये फॉर्मूला खुद से प्रूव करना है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे किए हैं प्रूव, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रूव कीजिएगा, तो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने पे और भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे मेरा बच गया साइन कॉस, टेन कॉसेक हो गया। मेरा एक फॉर्मूला और बच रहा है, एक हो गया सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा आपको कॉसेक ए के बराबर। यानी कि जो है सब अपने आप में अपोजिट होता है। और एक फॉर्मूला बच गया, यानी कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हो जाएगा 10 ए के बराबर। यहाँ से आप देखिए 6 फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये साइन कॉस के उल्टा अपोजिट हो जाता है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। और इसी का अपोजिट यहाँ की कॉट ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10 ए। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। इसी तरह से सेक ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया और किस तरह से निकालते हैं ये फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8.3 का NCERT 10th का मैथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाला वीडियो आपका जो ही अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।